ड्रू मैकिंटायर बनेंगे नंबर 1 कंटेंडर। द रॉक ने मचाई है धूम। शार्लेट और अंद्रादे का हुआ ब्रेकअप और फैन ने किया रोमन पर हमला, लेकिन कब जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गॉसिप्स कैसे आप सब लोग, आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों मैं ऐसी तड़क भड़क न्यूज कवर करने वाले हैं जिसके तहत आपका माथा चक्कर करने की तरह घूम जाएगा। तो होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले शार्लेट फ्लेयर एंड अंद्रादे की न्यूज के साथ। तो गाइस हम लोग जानते हैं अंद्रादे जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में थे तो शार्लेट फ्लेयर के साथ उनका अफेयर था और उसके बाद दोस्तों प्यार में तब्दील हुआ। साल 2019 से सिलसिला कंटिन्यू रहा और इस साल तक पहुंचा है, लेकिन अब खबरें ऐसी कि बताया जा रहा है कि इनका ब्रेकअप हो चुका है। जी आपने बिल्कुल सही सुना। तो हुआ क्या हुआ ये है दोस्तों कि इस वीकेंड हमें अंद्रादे एनालमस जो है अनफॉलो करते हुए नजर आए शार्लेट फ्लेयर को इंस्टाग्राम एंड ट्विटर के ऊपर से, जिसके बाद हमें चीज देखने को मिली कि शार्लेट फ्लेयर ने भी उन्हें अनफॉलो कर दिया ट्विटर के ऊपर से। हालांकि इंस्टाग्राम के ऊपर वो अभी भी उन्हें फॉलो कर रही है, बट रूमर्स के अकॉर्डिंग इनका शायद से ब्रेकअप हो चुका है। तो ब्रेकअप की वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन दोस्तों आप सब लोग जानते हैं इस बीते महीने शार्लेट फ्लेयर इसलिए भी सुर्खियों में थी क्योंकि दोस्तों उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई के खिलाफ लड़ाई खड़ा कर दिया था और इस दौरान दोस्तों में चढ़वाहट आई थी। अब ब्रेक का दोस्तों यही सजेस्ट कर रहे हैं कि बीच काफी से तो केन जो कि दोस्तों बहुत से लोगों के फेवरेट है, हाल ही में बताया कि क्यों ट्रिपल डब्ल्यूडब्ल्यूई का मालिक। तो हमेशा से एक डिबेट का टॉपिक रहा है कि विंस मैकमैन के बनने के बाद किसे बनना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई का मालिक। कई लोग कहते हैं कि ट्रिपल एच को ज्यादा ज्ञान है, कई लोग कहते हैं कि जो बेटे हैं यानी कि हमारे शेनो मैक विंस मैकमैन के, उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई को संभालना चाहिए। लेकिन केन के अनुसार ट्रिपल एच को डब्ल्यूडब्ल्यूई का मालिक होना चाहिए आफ्टर द डेथ ऑफ विंस मैकमैन। तो हाल ही में दोस्तों केन से जब पूछा गया, केन बोले कि मैं नहीं जानता कि क्या होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर और कौन बनेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का मालिक। लेकिन ट्रिपल एच एक ऐसा बंदा है जिसके पास काफी अमेजिंग माइंड है, वो एक जीनियस है और उसके पास एक्सपीरियंस भी है। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का आगे जाकर मालिक बनता है और डब्ल्यूडब्ल्यूई को कंट्रोल करता है। हाँ दोस्तों, केन ने तो अपना ओपिनियन दे दिया है कि विंस मैकमैन के मरने के बाद जो हमारे द गेम ट्रिपल एच है उन्हें ही मालिक होना चाहिए। इस पर दोस्तों आपका क्या कहना है, आप किसे देखना चाहेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई को कंट्रोल करते हुए, बताएगा जरूर। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे नेचर बॉय रिक फ्लेयर से, जिन्होंने कर दिया बिगी के ऊपर एक अहम कमेंट। तो रिक फ्लेयर दोस्तों अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट नहीं है। हाल ही में दोस्तों रिक फ्लेयर का एक इंटरव्यू हुआ एक पॉडकास्ट में। दोस्तों उन्होंने बताया कि वो बिगी और रोमन रेंस में से किसे प्रेफर करते हैं। तो ये जो है वो एक फैंटास्टिक रेसलर है, वो काफी तगड़ा है, वो बढ़िया डेडलिफ्ट मारता है, वो काफी ज्यादा वेट उठाता है, वो एक गुड टॉकर है, वो इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंप की अच्छी थिंग है। दोस्तों रिक फ्लेयर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के खिलाफ अपनी निराशा भी व्यक्त की। उन्होंने चीज बोली कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने मुझे ओपनिंग वीडियो पैकेज से बाहर किया है, लेकिन मैं उनसे ज्यादा था। जब मैं मरने वाला था, जब मैं बेड के ऊपर था, जब मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, वक्त भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मेरे साथ काफी अच्छे से पेश नहीं आए थे, जिससे साफ होता है कि रिक फ्लेयर जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से कितने ज्यादा नाखुश है उसके ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने जेवियर वुड्स से। तो गाइस इस बारी की स्मैकडाउन में जो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है उनका नया ओपोनेंट हमें सामने आते हुए नजर आएगा। जैसे ही कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था गाइस रोमन रेंस के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने एक टीजर डाला है जिसके अंदर बताया ये जा रहा है कि रोमन रेंस का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होगा, टीज किया जा रहा है। और उसके अंदर बहुत से सुपरस्टार्स जैसे कि ड्रू मैकिंटायर, सिजारो, जेवियर वुड्स दिखाई दे रहे हैं। जेवियर वुड्स ने दोस्तों ये चीज लिखी है कि दिस पीपल सेड हुज नेक्स्ट। माना वो बता रहे हैं कि जब उनकी बनी बनाई राइवलरी है रोमन रेंस के खिलाफ तो क्यों सवाल उठना चाहिए, वही नेक्स्ट है, वही रोमन रेंस को डे 1 पीपीवी में पेश करने जा रहे हैं। अब दोस्तों जेवियर वुड्स क्या रोमन रेंस के ओपोनेंट होंगे, ये तो दोस्तों हम आज की मेन खबर में जरूर कवर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जाएंगे आज की अपनी थर्ड लास्ट न्यूज के ऊपर। तो भाई थर्ड लास्ट न्यूज जो आज की बार जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे जेफ फ्रीकिंग हार्डी से। तो जेफ हार्डी जो कि दोस्तों काफी बड़े डेयरडेविल है, उन्होंने एक नया मैच सजेस्ट किया जिसकी स्टिपुलेशन सुनकर, जिसके रूल सुनकर आपके चेहरे पर बड़े वाली स्माइल आ जाएगी। जेफ हार्डी ने 2 साल के इंटरव्यू में ये चीज कही कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चाहते हैं एक अपवर्ड स्पाइरल मैच और इसकी स्टिपुलेशन ये होगी कि मैच इस तरीके से शुरू होगा, 2 सुपरस्टार रिंग के अंदर होंगे
और जो रिंग है वो 5 मिनट बाद स्पिन करेगी, जिससे दोनों सुपरस्टार डीजी हो जाएंगे, दोनों को चक्कर आने लग जाएंगे। उसके बाद वो अगले 5 मिनट तक लड़ेंगे और उसके 5 मिनट बाद फिर से जो रिंग है वो स्पिन करेगी। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने बहुत अच्छा कंसेप्ट रखा है। हालांकि गाइस उन्होंने जो नाम दिया वो इतना ज्यादा कूल तो नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मैच का नाम होगा अपवर्ड स्पाइरल मैच, बट मेरे हिसाब से डब्ल्यू वालों को इस पर विचार करना चाहिए। ये मैच कितना ज्यादा कूल होगा ये तो दोस्तों सोच के ही काफी मजा आ जाता है। चलते हैं आज के अपनी सेगला न्यूज के ऊपर। तो इस सेगला न्यूज जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों ब्राह्मा बुल द रॉक से, जिनकी मूवी ने मचा दिया धमाल। तो गाइस द रॉक जो है इस बारी की सर्वाइवर सीरीज का पार्ट नहीं हो पाए, लेकिन गाइस सर्वाइवर सीरीज के अंदर कई लोगों ने उन्हें एक्सपेक्ट कर रखा था, तो ऐसे में हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। लेकिन द रॉक दोस्तों जिनकी उम्मीदों पर खरे उतरे वो है दोस्तों उनके हॉलीवुड के फैंस। तो गाइस जो द रॉक है उनकी मूवी ने काफी बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। दरअसल दोस्तों द रॉक की मूवी जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी उसे 277 मिलियन आवर्स पूरे हो चुके हैं, और गाइस वो जल्द सबसे बड़ी मूवी बन जाएगी जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई। इससे पहले दोस्तों बर्ड बॉक्स जो थी वो सबसे ज्यादा मिनट्स पूरे की थी, और बर्ड बॉक्स का 200 रिकॉर्ड 280 के करीब है, और इसे दोस्तों जल्द तोड़ देगी ये हमारी मूवी यानी कि रेड नोटिस जो कि द रॉक की है। तो गाइस द रॉक को बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन है। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़े हुए सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंज से। गाइस सबसे पहले सेथ रॉलिंस को कवर करते हैं। सेथ रॉलिंस के ऊपर जिसने अटैक किया उसके बारे में हम कल डिस्कशन कर चुके हैं। इसका नाम अलिसिया स्पेंसर, और स्पेंसर ने दोस्तों क्यों किया सेथ के ऊपर हमला, इस पर अपडेट आ रही है। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है साल 2019 से। 2019 में दोस्तों अलिसिया को एक बंदे ने फिशिंग का शिकार बनाया। उस बंदे ने दोस्तों सेथ के नाम से एक फेक अकाउंट बना रखा था जो कि दोस्तों स्पेंसर से पैसे मांग रहा था। स्पेंसर ये वही व्यक्ति है दोस्तों जिसने इस बीती रॉ में हमला बोला सेथ रॉलिंस के ऊपर। जो स्पेंसर है वो उसकी बातों में आ गया। स्पेंसर ने दोस्तों उसे एक एक करके लगभग 2.5 लाख रुपए दे दिए। तब से लेकर दोस्तों स्पेंसर जो था वो सेथ रॉलिंस को हेट करता था। इस बारी की रॉ में दोस्तों स्पेंसर ने जब धावा बोला तो उसके पीछे का रीजन उसने ये बताया है पुलिस को कि वो फिन बैलर का काफी बड़ा फैन है। फिन बैलर की ऑरा उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। जब उसने देखा कि उसका दुश्मन सेथ रॉलिंस फिन बैलर को गंदे तरीके से पीट के जा रहा है तो उससे रहा नहीं गया और उसने उस पर धावा बोल दिया। स्पेंसर को दोस्तों जो रिहाई है वो मिल चुकी है, जमानत मिल चुकी है दोस्तों, जिसका रीजन साफ सा है कि इस बंदे को नहीं पता था कि वो सेथ रॉलिंस जिसने इसे लूटा है वो नकली है। तो स्पेंसर को दोस्तों रिहाई मिल चुकी है और इस बंदे ने रीजन भी बता दिया है क्यों इसने धावा बोला था सेथ के ऊपर। चलते हैं दोस्तों इसी से जुड़ी एक ऐसी अपडेट के ऊपर जिसे सुनकर आप बोलेंगे भाई वाह। तो क्या रोमन रेंज के ऊपर भी किसी फैन ने हमला किया? भला रोमन रेंज जैसे तगड़े सुपरस्टार को भी किसी ने पेला है? तो गाइस जवाब है जी हाँ। रोमन रेंज को दोस्तों सामने से तो कोई नहीं पीटा, लेकिन एक समय ऐसा था कि रोमन रेंज को लगा था ब्रीफ के सर पर और ये दोस्तों एक फैन ने फेंका था। तो साल था 2015 और साल 2015 में दोस्तों रोमन रेंज एक लाइव इवेंट का हिस्सा थे। ये लाइव इवेंट जो था ये दोस्तों हो रहा था ब्रिटिश कोलंबिया में। रोमन रेंज बता दे कि उस वक्त वो ब्रे वाइट को फेस कर रहे थे कि उनके सर पर आकर कुछ चीज लगती है। उन्होंने सोचा कैंडो स्टिक है, ब्रे वाइट ने मारी है। जिसके बाद रोमन ने कहा कि मैं ब्रे वाइट को नहीं छोड़ता और मैं पीछे देखता कि मैंने पाया वहां ब्रीफ केस पड़ा हुआ था और मुझे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। दरअसल दोस्तों उस वक्त एक फैन ने ऑडियंस में से रोमन रेंज के सर के ऊपर मनी इन द बैंक ब्रीफ केस की रेप्लिका फेंकी थी। रोमन रेंज बताते हैं वो समा भी काफी अजीब था। तो यहाँ दोस्तों रोमन रेंज के ऊपर भी अटैक हुआ है और सेथ रॉलिंस के ऊपर दोस्तों हाल ही में हमने अटैक देखा। अब दोस्तों अटैक क्यों होते हैं इसका रीजन तो आप ही बता सकते हैं क्यों फैन ऐसा करते हैं। क्योंकि दोस्तों जो बंदा होता है कैरेक्टर वो बहुत अच्छे से निभाता है, जिससे या तो बहुत ज्यादा हेट हो जाती है या तो दोस्तों बहुत ज्यादा मारने का मन करता है, इसलिए फैंस ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन होप करते हैं दोस्तों इन फ्यूचर ऐसा कुछ ना हो। रोमन रेंज दोस्तों इस बारी की स्मैकडाउन का पार्ट होने वाला है, जहां दोस्तों बात की जाए उनके नेक्स्ट ओपोनेंट की तो आज मेरे हिसाब से कोई और नहीं वो ड्रू मैकिंटायर होंगे। हालांकि जेवियर वुड्स यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने भी फेस करना है ट्राइबल चीफ को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ वहां होगा। हाँ ये चीज हो सकती है कि गाइज वहां इन सारे के सारे सुपरस्टार्स के मध्य एक फैटल 4-वे या फिर फैटल 5-वे मैच हो, जिसका रिजल्ट दोस्तों इस तरीके से आए कि वहां ट्राइबल चीफ जो है मैच के बाद हमला बोले नंबर 1 कंटेंडर के ऊपर, जो कि मेरे हिसाब से कोई और नहीं हमारे अपने ड्रू मैकिंटायर ही होने वाले हैं। अब गाइस कल ही हमने डिस्कस किया है कि जो TLC कैंसिल हो चुका है तो मैच दोस्तों जाएगा Day 1 PPV में, जो कि दोस्तों 1 जनवरी को देखने को
मिलेगा बड़ा गाइस आज की वीडियो इतनी से। पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।